से इधर ले आइए, इधर दे, इधर रख दे, बैठ जाए। ओके जी, आप लोग देखें, थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि मैंने इधर बैठना है पेशेंट के सामने, ठीक है। तो अगर जिसको नज़र नहीं आता तो इधर उधर आप लोग आ सकते हैं आगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं जनाब क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हिस्से में हम इस पेशेंट की फर्स्ट नर्व चेक करेंगे, दैट इज ओल्फैक्टरी नर्व। फिर ऑप्टिक नर्व चेक करेंगे, सेकंड क्रेनियल नर्व। फिर अकुलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो थर्ड, फोर्थ और सिक्स है, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी देखेंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है। आप लोगों ने एग्जाम के दिन अपने साथ एक छोटी सी टार्च लेके जानी है, लाइट वाली, ठीक है। कभी कभार इस तरह बल पॉइंट्स भी होती है, उसमें टार्च होता है, या नॉर्मली जो एक छोटा सा टार्च मिलता है वो लेके जाना है, इसका जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम उसका अभी मोबाइल के जरिए टार्च से कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, यही है, ठीक है, गुड। तो आप लोगों ने इस तरह कोई बल पॉइंट लेके जानी है, या कोई इस तरह छोटी सी टार्च हो, ताकि वहाँ एग्जामिन करने में आप लोगों को आसानी हो। फर्स्ट नर्व सेकंड नर्व समझा लेता हूँ, लेकिन इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को तरीका आना चाहिए। ओके, हम पेशेंट के पास आते हैं। देखिए, अब मैं स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट के पास आ गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब देखिए, हम इंट्रोडक्शन तो करेंगे ना। मेरा नाम डॉक्टर सादिक है, आपका नाम? जी, आपकी उम्र? 30 साल। जी हमीद साहब, आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपका मुआयना करने के लिए कहा गया है, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? ठीक है अमीर साहब, इस मुआयने के दौरान मैं हाथ लगा के मुआयना करूंगा, कुछ आलात का इस्तेमाल भी करूंगा, और कुछ चीज़ें करने के लिए आपको कहा जाएगा। उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। कहीं पे आपको दर्द महसूस हो मुआयने के दौरान, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना मुआयना रोक दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने पेशेंट को बताना है कि इसके दौरान मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और आपने उस तरह करना है। कुछ मैं हाथ लगा के मुआयना करूंगा और कुछ देख के मुआयना करूंगा। पेशेंट को कहीं पे डिस्कम्फर्टनेस हो वो बता देगा, क्लियर है? ओके, हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे? अल्फैक्टरी नर्व। अल्फैक्टरी नर्व को चेक करेंगे। इसके लिए हम इससे पेशेंट से पूछेंगे, हमीद साहब रिसेंटली आपको कहीं पे मतलब चीज़ों को सूंघाई में तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपकी सूंघाई ठीक है, बस आप इससे स्मेल के बारे में पूछें, क्योंकि वो सेंसरी है, इसमें और कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप ऐसा करें कि पेशेंट को कहे कि अपने दाएं वाले नाक को फॉर एग्जाम्पल बंद करें। ये दाएं साइड को इस तरह बंद करेगा, एक साइड को दाएं को इस तरह, और कहेंगे कि इंस्पायर एक्सपायर करें। वो इस तरह करेगा ना, इससे पता चलेगा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? वो दाएं वाले हाथ से फॉर एग्जाम्पल एक साइड को क्या करेगा, बंद करेगा, और उसको के इंस्पायर एक्सपायर करें। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है, वो टिश्यू पेपर इसके साथ इस तरह लगाए और टिश्यू पेपर की वाइब्रेशन देखें कि कितनी है, क्लियर है कि नहीं। फिर दूसरी मरतबा आप पेशेंट कहे कि नेक्स्ट साइड, जब मैंने बताया था पेयर है तो हमने कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर ये लेफ्ट साइड को ब्लॉक करे तो फिर राइट साइड से इंस्पायर और एक्सपायर करे। इससे हमें ये पता चलेगा कि एटलीस्ट नोज के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रूल आउट दी ऑब्स्ट्रक्शन। फिर इसके बाद हम ये बताते हैं कि आपको रिसेंट टाइम में कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल इस तरह सूंघाई मतलब या किसी फॉर एग्जाम्पल सूंघने में कोई इशू तो नहीं है, वो कहेगा नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन बेस्ट डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसकी सेटअप में यूएस एमली के अंदर आप लोगों के पास एक परफ्यूम होना चाहिए, परफ्यूम होनी चाहिए। एक फॉर एग्जाम्पल रोज वाला परफ्यूम है, और एक फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक कोकोनट ऑयल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। दो तरह की चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। पेशेंट को कहेंगे अपनी आंखें बंद करे और अपनी एक थंब से राइट साइड ऑफ द नोज को बंद करे, हाँ जी राइट साइड, और अपनी आंखें बंद करे। आप वो परफ्यूम उसके साथ यहाँ पे लगाए और उसको के सूंघे और बताए कि आपको किस चीज की स्मेल महसूस हुई है। अगर वो एग्जैक्टली वही बताएगा जो आपके हाथ में है, इसका मतलब इसकी इस साइड की ओल्फैक्टरी नर्व इंटैक्ट है। बात समझ गए कि नहीं? फिर हम दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि वो वाला साइड बंद करे, और फिर नेक्स्ट चीज जो आपके हाथ में, चाहे कोकोनट ऑयल है चाहे कोई भी चीज है, वो सूंघाई पैदम पर उसको सूंघने के लिए बताते हैं। अगर वो सेम चीज बताता है, इसका मतलब इसका इस साइड का ओल्फैक्टरी नर्व भी क्या है, इंटैक्ट है। बात समझ गए कि नहीं? इसका ये तो हमारे पाकिस्तान के ओस की सेटअप में इतना कॉमन नहीं है। वजह यह है कि ओल्फैक्टरी नर्व आती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको सर वैसे बताए कि अगर इस पेशेंट की हमने ओल्फैक्टरी नर्व चेक करनी है तो व्हाट यू विल डू।
सर olfactory nerve is a sensory nerve, it is responsible for the smell. नंबर 1 सेंस ऑफ स्मेल के लिए होता है। नंबर 2 सर इसके लिए हम पेशेंट को कमांड देंगे कि आप अपनी एक नोस्ट्रिल को बंद करें बाय कीपिंग द आई क्लोज, ठीक है, और इसको सबसे पहले तो नाक को बंद करें और इंस्पायर एक्सपायर करें, फिर दूसरे साइड पे रिपीट करें। इससे हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलेगा। अगर एक साइड की टिश्यू पेपर वाइब्रेशन ज़्यादा है और दूसरे साइड की कम है, इसका मतलब इस साइड की कहीं पे नेजल क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये साइनोसाइटिस हो सकता है कि नहीं, ये डीएनएस हो सकता है कि नहीं, ये नेजल पोलिप्स हो सकते हैं, नेजल ट्यूमर हो सकती है, इवन नेजल फॉरेन बॉडी हो सकती है। इन सब कंडीशन के अंदर नेजल क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले आप ऑब्स्ट्रक्शन को देखेंगे, वो काजेज हम रूल्ड आउट करेंगे, फिर इसको बताएंगे कि अपनी आंखें बंद करें और एक तरफ से नाक को बंद करें, ठीक है, और आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक आपको हम ना बताएं। क्लियर है? ये कमांड देंगे और इसको कोई चीज सुंगाएंगे, ठीक है। अगर वो उसका सही स्मेल बताएगा तो उसका मतलब उसका उस साइड का नर्व क्या होगा, वो ठीक होगा, इंटैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट चीज जो आपके हाथ में है, चाहे कोई भी चीजें, परफ्यूम है या कोई भी चीजें ऑयल वगैरह है, उसको नेक्स्ट साइड से सुंगाए, वो भी ठीक बताएगा, तो उसकी बाइलेटरल दोनों साइड की olfactory nerve क्या होगी, वो ठीक होगी। बात समझ गए? तो दिस इज व्हाट वी शुड गो फॉरवर्ड, olfactory nerve। इसके बाद है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के अंदर आप लोग अपने कॉपी में नोट करें, हम देखते हैं विजुअल इक्विटी। हम क्या चेक करते हैं? विजुअल इक्विटी। ये वर्ड सुने कि नहीं? विजुअल इक्विटी, VISUAL, विजुअल AQUITY, दैट इज विजुअल इक्विटी। विजुअल इक्विटी हम कैसे चेक किया करते हैं? तो विजुअल इक्विटी के लिए नीचे लेके स्नेलन चार्ट यूज करते हैं। कौन सा चार्ट? स्नेलन चार्ट, SNELLEN। जब हम ऑप्थेल्मोलॉजी वालों के पास जाते हैं, आप लोगों को एक चार्ट नजर आया होगा, इस पे ABCD इस तरह सीधा उल्टा लिखा होता है, और हमें बताते हैं कि एक आंख बंद करें और इस चार्ट के ऊपर जो लेटर है उसको रीड करें। इस तरह बताते हैं कि नहीं? उस चार्ट को हम स्नेलन चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेलन चार्ट, SNELLEN। कभी कभार स्टेप 2 में लोगों को पता नहीं होता कि इस चार्ट का नाम क्या है। क्लियर है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट के ऊपर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स, लेकिन एक ही मूड में नहीं, कोई उल्टा लिखा होता है तो कोई सीधा लिखा होता है, और इसमें जो अल्फाबेट की लेटर साइज है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। सबसे नीचे टॉप में स्मॉलेस्ट होते हैं, फिर जब ऊपर जाते हैं तो आखिरी टॉप पे एक बड़ा सा होता है, लार्जेस्ट होते हैं। तो स्नेलन चार्ट इज यूज फॉर विजुअल इक्विटी। नीचे लिखे कीप द डिस्टेंस 6 मीटर अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट, नंबर 1 इसका पॉइंट है, ठीक है। स्नेलन चार्ट के नीचे लिखे, देखे विजुअल इक्विटी हम चेक कैसे करते हैं? स्नेलन चार्ट की मदद से। अब विजुअल इक्विटी इस चार्ट की मदद से कैसे चेक किया जाता है? एग्जामिनर और पेशेंट के दरमियान 6 मीटर का फासला होना चाहिए। तो लेके एग्जामिनर शुड स्टे अवे, नहीं ये 6 मीटर है, क्लियर है कि नहीं? 6 मीटर है, 6 m है, क्लियर है कि नहीं? तो आप लोगों ने याद रखना है कि 6 मीटर अपार्ट हम पेशेंट के साथ अपने आप को रख लेते हैं। बहुत दूर होता है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फासला होता है, तो 6 मीटर लेके 6 m। तो लेके एग्जामिनर शुड स्टे अवे फ्रॉम द पेशेंट एटलीस्ट 6 मीटर अपार्ट। क्लियर है? नंबर 1 6 मीटर अपार्ट आपने वो चार्ट रखी होगी, इस तरह चार्ट, और आप पेशेंट को बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक आंख बंद करे, वो एक आंख बंद करेगा, कवर करेगा, और दूसरे आंख से जनाब आप उसको लेटर बताएंगे कि आप ये रीड कर सकते हैं कि नहीं। अगर 6 मीटर से उस अपने जो है ना क्या करता है, जब लेटर रीड कर सकता है, तो उस आई की विजुअल इक्विटी क्या है? 6/6 है। कितना है? 6/6, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर इसको हम कहेंगे कि अपनी दूसरी आंख को कवर करें। दूसरी आंख को कवर करने के बाद फिर इस आई की विजुअल इक्विटी हम मालूम करते हैं। इसका मतलब फिर अगर ये भी रीड कर सकता है, ये भी 6/6 है। बात क्लियर है? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हम स्मॉल से चेक करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर ये स्मॉल को चेक ना करे, हम ऊपर फिर इस तरह जाते हैं, यार इसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि कितना बोल्ड लेटर ये रीड कर सकता है। क्लियर है? लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे? नीचे से करेंगे। हाँ जी, हाँ 6 लाइन्स भी होते हैं, ठीक है, इसमें 6 लाइन्स होते हैं ये स्नेलन चार्ट के अंदर, ठीक है। आप तो आई के डॉक्टर है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यस ही इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है ये 6 मीटर होता है और 6 लाइन्स होती है। तो हमने अगर वो 5th नंबर लाइन को रीड करे, वो 5/6 होगा। कितना होगा? 5/6। अगर ये इस तरह फॉर एग्जाम्पल, फिर 4th पे जाते, 3rd पे जाते, 2nd। अब एक पेशेंट है, वो 6 से कोई चीज रीड ना करें, उसको 6 से कोई चीज नजर हो
नहीं आती। वो कहते हैं कि मुझे तो बोर्ड भी नजर आते नहीं आते, नीचे भी नजर नहीं आते। फिर ऐसा करना है, आप 3 मीटर आगे आ जाए। कितना? 3। तो लेकिन ए पेशेंट नॉट रीड एट 6 मीटर अपार्ट, अगर 6 मीटर पे पेशेंट उस चार्ट को रीड ना करें तो हम 3 मीटर आगे आते हैं। तो लेकिन 3 मीटर कम क्लोजर, हम कितना मीटर कम क्लोजर आते हैं? 3 मीटर। हाफ आते हैं, फिर इसको बताते हैं कि इसको रीड करें। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे अभी भी नजर नहीं आता, तो लेके कम क्लोजर 1 मीटर। फिर कितने मीटर आते हैं? 1 मीटर। ये याद रखें, एमसीक्यूज है, ठीक है, वाइवा के लिए। फिर 1 मीटर पे अगर पेशेंट को नजर न आए 1 मीटर पे, फिर पेशेंट को फिंगर्स दिखाए कि ये कितने हैं। क्लियर है कि नहीं? 1 मीटर पे अगर वो इसको रीड ना करें स्नेलन चार्ट को, तो फिर इसको हम फिंगर दिखाते हैं कि काउंटिंग द फिंगर्स, कि भाई ये कितनी उंगलियां है। वो कहेगा 3 को 2 कहेगा या 2 को 1 कहेगा, इसका मतलब उसकी विजन ब्लर है, वो नहीं कर सकता। फिर अगर वो फिंगर काउंट भी नहीं कर सकता, इसको अपने हाथ जो है ना हिलाए, ठीक है, कि भाई ये आपको नजर आता है कि नहीं। अगर इसको ये भी नजर नहीं आता, ठीक है, तो ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है। क्लियर है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट वी से विजुअल इक्विटी। क्लियर है? हाँ, वो अलग जनाब। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, लाइट वगैरह भी चेक करते हैं, लाइट मारते जहां से, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, इसको लाइट का भी पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है, इसको आप हाथ हिलाए या लाइट मारे, वो उसकी कोई रिस्पांस नहीं होगी। और इसका मतलब आप पेशेंट के पास अपने हाथ इस तरह ले जाए, वो रिफ्लेक्स हो करेगा। अगर वो रिफ्लेक्स नहीं देगा, इसका मतलब इसकी आंख में नजर नहीं है। ये WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ब्लाइंड पेशेंट है। क्लियर है? तो इतना वो नहीं पूछेगा, सिर्फ आप लोग ये थ्योरी बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि विजुअल इक्विटी इज द एबिलिटी ऑफ आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एट अ 6 मीटर अपार्ट। क्लियर है? 3 मीटर अपार्ट पे आई की वो एबिलिटी जिसपे वो ऑब्जेक्ट देख सके, उसको कहते हैं विजुअल इक्विटी। और विजुअल इक्विटी के लिए कौन सा चार्ट है? दैट इज स्नेलन चार्ट। कौन सा चार्ट है? स्नेलन चार्ट। और स्नेलन चार्ट के ऊपर हमने क्या करना होता है? इसके ऊपर अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, मतलब स्मॉल से हम किधर जाते हैं? लार्ज की तरफ जाते हैं। आई विल ट्राई टुमारो और डे आफ्टर टुमारो कि मैं कैसे स्नेलन चार्ट लेके आऊँ, ठीक है। तो स्नेलन चार्ट लेके आएंगे और यहाँ पे विजुअल इक्विटी को मालूम करेंगे। क्लियर है? एंड दैट विल बी मच मोर इजियर, वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नीचे लिखे, इशारा चार्ट। एक होता है इशारा चार्ट, IS, स्पेलिंग लिखे ISHARA, इशारा चार्ट, ठीक है। इशारा चार्ट भी ISHARA, ठीक है, इशारा चार्ट। क्लियर है? ये भी किसके चीज के लिए यूज होता है? विजुअल इक्विटी के लिए। इशारा चार्ट के नीचे लेके, इट इज यूज फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये कलरफुल चार्ट होता है, ये ऐसा चार्ट है, इसमें इस तरह हमने कलराइज किया होता है, ब्लू ग्रीन इस तरह, और उस कलरिंग के ऊपर हमने इन से लिखे होते हैं 2 1, ठीक है। मतलब एक चार्ट है, इसके ऊपर इस तरह 2 को ग्रीन लगाया जाता है, 1 को येलो लगाया जाता है, 4 को किसी और कलर में, और हम पेशेंट को बताते हैं कैन यू रीड दिस। अगर वो 1 को रीड कर सकता है 2 को नहीं, इसका मतलब उसकी ग्रीन जो है ना, ग्रीन विजन खराब है, क्योंकि विजुअल लॉस जो है ये कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। कभी कभार हमें रेड कलर नजर आता है लेकिन हमें ग्रे नजर नहीं आता। तो इफ द क्वेश्चन कम इन द एग्जाम, विजुअल इक्विटी तो एक आम हम सब में चेक करते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंड कैसे चेक करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इशारा चार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इशारा चार्ट बहुत कम लोगों को पता होता है। इशारा चार्ट, इशारा चार्ट है या स्नेलन चार्ट है, ये हमें विजन की कैपेबिलिटी बता रहे हैं, और ये ऑप्टिक नर्व के लिए किया जाता है। किसके लिए? ऑप्टिक नर्व के लिए। बात समझ गए क्या? नहीं? तो ऑप्टिक नर्व दैट इज इशारा चार्ट। अब देखें, अब पेशेंट को हम बताएंगे, अभी हमने आपकी आंखों का मजीद मुआयना करना है, और इसमें हम अभी एक लाइट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपकी आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। आप ऐसा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप जाए और आप पेशेंट को डायरेक्ट इस तरह करें, ये गलत है। आप ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे राइट हैंड में फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, टार्च है, पेशेंट की जो मीडियल लाइन है ना नोज, इस पे एक हाथ रखेंगे, इस तरह एक हाथ रखेंगे, और दूसरे हाथ से हम इस पे लाइट, ताकि इस लाइट की जो स्टिमुलस है ये इसको ना पता चले। बात समझ गए क्या? नहीं? अगर मैं इसकी पार्टीशन खत्म करूं, इसकी रेज इधर आती है क्या? नहीं? इसका मतलब इस पे भी असर पड़ सकता है, तो इसका मतलब हमारी एग्जामिनेशन में ताखीर आ सकती है। तो हमने यहाँ पे मिड लाइन एक हाथ रखनी है। बात समझ गए? मिड लाइन हाथ रख लिया, और डायरेक्ट इस तरह नहीं जाना। अब बेस्ट स्टूडेंट शुड गो फ्रॉम हेयर, ये इसको कहते हैं लेटरल टू मीडियल। किधर जाएंगे? लेटरल टू मीडियल, मीडियल टू लेटरल नहीं जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये है, देखिए आप किधर जा रहे हैं? लेटरल टू मीडियल।
और जब आप इस आंख की तरफ आएंगे आप देखिए ये प्यूपिल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, प्यूपिल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट। अब ये जो लाइट है जब आंख में हमने मारी है ये सेंसेशन है, तो इस लाइट की जो सेंसरी सेंसेशन है वो किसने पिक किए है, ऑप्टिक नर्व। किसने, ऑप्टिक नर्व। और उसने ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन को स्टिमुलेट किया कि जो थर्ड नर्व है उसने आकर प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट किया है। अगर फॉर एग्जांपल ये प्यूपिल कंस्ट्रक्ट ना होता और लाइट मारने पे भी फिक्स था और डायलेटेड था और वो आंख भी नहीं खोल पा सकता था, तो ये थर्ड नर्व डैमेज होती है। क्लियर है कि नहीं? तो दिस वर्ड थर्ड नर्व डैमेज। तो देखे आप लोगों को यहाँ पे हम किधर से जाते हैं, लेटरल से, लेटरल टू मीडियल जाते हैं और देखे प्यूपिलरी रिस्पांस चेक करते हैं। क्लियर है? इस तरह करें, फिर सेम हाथ एक इधर रखें और इस तरफ जाए, तो लेटरल टू मीडियल जाएंगे और इस यहाँ पे आंख में हम ये लाइट मारेंगे तो इसकी प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होगा। ये बात समझ गए क्या नहीं? इसको कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स, इसको प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स लाइट से चेक किया जाता है। इसकी एफेरेंट फाइबर ऑप्टिक नर्व है और इसकी इफेरेंट फाइबर ओकुलोमोटर नर्व है। क्लियर है? व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पांस ऑफ प्यूपिल टू द लाइट? कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है। So if a person can constrict the pupil while seeing the light, it is a normal pupillary response. ये क्या होता है? normal pupillary। अब इधर देखें, फिर पेशेंट को बताते, आप आगे देखें, इधर सुन ले, आप देखें इधर लेटरल टू मीडियल जाए, मीडियल आपने इस आंख में लाइट मारी, इसमें डायरेक्ट मारे और इसमें मारे, इसमें इस तरह, दैट इज कॉल्ड स्विंगिंग रिफ्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? स्विंगिंग रिफ्लेक्स। आपने तो अकेले अलग अलग चेक किया, अब दोनों को साथ में चेक करते हैं कि दोनों की कंस्ट्रक्शन 1 डिग्री तक हो सकती है कि नहीं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो जब आपने प्यूपिल को देखा वो कंस्ट्रक्ट हो गया ना, कंस्ट्रक्ट, तो आपको फर्क पता चला कि यार प्यूपिल कंस्ट्रक्ट है। फिर यहाँ पे भी प्यूपिल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन ये इंडिविजुअल है कि कंबाइंड है? इंडिविजुअल है। आपने फिर सिंक्रोनाइज करने के लिए देखना है कि इस आई की और इस आई की प्यूपिल एक जैसा कंस्ट्रक्ट होता है कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल इज डन बाय स्विंगिंग रिफ्लेक्स। ये क्या करते हैं? स्विंगिंग रिफ्लेक्स। तो स्विंगिंग रिफ्लेक्स में हम एक आंख में लाइट मारते और डायरेक्ट दूसरे में भी जल्दी जल्दी करते ताकि दोनों को हम कंपेयर करें कि दोनों की डिग्री ऑफ डायलेटेशन या कंस्ट्रक्शन एक है कि एक नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यूनिलेटरल और बाइलेटरल प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, तो उसके लिए हमने चेक करना है। तो लाइट के जरिए एक तो हम यहाँ से मेन तरीका आपका जो पास होने का एक ही बात है वो लेटरल टू मीडियल स्टार्ट है। किधर से? आपको स्टार्ट पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से जाएंगे? लेटरल से जाएंगे मिडिल की तरफ, इस तरह। ये प्यूपिल क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट। फिर इस तरह करेंगे, सेम हाथ इस तरह रखेंगे और ये मिडिल टू मिडिल, ये भी कंस्ट्रक्ट हो गया। ये तो हमने इंडिविजुअल देख लिया। फिर इसके बाद स्विंगिंग रिफ्लेक्स देखना है ताकि हम कंपेयर करें कि दोनों आई के अंदर जो डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है कि नहीं है। बातें समझ गए कि नहीं? सो दिस इज व्हाट प्यूपिलरी रिस्पांस वी आर चेकिंग। क्लियर है? अब इसके बाद हमने फॉर एग्जांपल विजुअल इक्विटी की है, इशारा चार्ट किया है, कलर ब्लाइंड और प्यूपिलरी रिस्पांस। प्यूपिलरी रिस्पांस थर्ड नर्व चेक करने के दौरान भी किया जाता है और सेकंड नर्व भी। वजह यह है कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की एफरेंट फाइबर किसके पास है? ऑप्टिक नर्व, और जो इफेरेंट है वो थर्ड के पास है। तो अगर आपको ऑप्टिक नर्व मिला है या ओकुलोमोटर, दोनों में आप प्यूपिलरी रिस्पांस चेक करते टू सी एफरेंट इफेरेंट फाइबर। क्लियर है? ओके जी। तो अब ये पेशेंट, हम जब ऑप्टिक नर्व को चेक करते हैं, पेशेंट को आप देखें, हम पेशेंट के पास आते हैं, मैं ऑप्टिक नर्व चेक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट के पास आता हूँ, पेशेंट को बताता हूँ, बायोडाटा वगैरह लेता हूँ, मुझे आज प्रोफेसर साहब ने आपकी आंख का मुआयना करने के लिए कहा गया है, आप प्लीज सामने देखें। पेशेंट सामने देखेगा। आप जब आंख को देखेंगे यू विल सी दैट सिमेट्री ऑफ द आई, कि आई सिमेट्री है कि नहीं है। एक साइड की आई छोटी और एक की बड़ी तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सिमेट्री। तो नीचे लेके इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पे आप क्या देखेंगे? क्योंकि 2-3 बातें या फिर लिख लें लोगों से, ठीक है? तो हम 2-3 बातें चेक करते हैं इंस्पेक्शन पे। सिमेट्री ऑफ द आई नंबर 1 पॉइंट। हाँ जी। नंबर 2, हाँ जी, आई मूवमेंट चेक करते हैं कि इसकी जो आंख बंद ओपन होने की मूवमेंट है वो सेम है कि नहीं। अगर एक ज्यादा है, एक ज्यादा फ्लिकरिंग कर रही है, दैट इज नेस्टेगमस। इसको क्या कहते हैं? नेस्टेगमस। तो इंस्पेक्शन में नीचे लेके नेस्टेगमस चेक करते हैं कि डांसिंग ऑफ द आई मूवमेंट। इसका मतलब आई को दोनों को सिमिलर ओपन क्लोज होना पड़ेगा। लेकिन अगर एक इस तरह है और एक नॉर्मल है, इसका मतलब इसमें डांसिंग मूवमेंट है, दैट इज नेस्टेगमस। NYSTAGMUS, नेस्टेगमस चेक करते हैं। फिर अगर हम सामने से देखते हैं तो ये आई बाहर की तरफ भी आ सकती है, एक्सोप्थाल्मस। क्या हो सकती है? एक्सोप्थाल्मस। ये नाम सुना है क्या नहीं?
तो प्रोट्रूडिंग ऑफ द आई वर्ड, आई बॉल आउटवर्ड, और इसके सामने ब्रैकेट में लेके ग्रेव्स डिजीज, ये किसके अंदर होता है? ग्रेव्स डिजीज, और इट इज अ हाइपरथायराइड कंडीशन। इसमें T3 T4 हार्मोन क्या होते हैं? इंक्रीज। तो ग्रेव्स डिजीज, एक्सोप्थाल्मस आपने चेक किया। फिर इसको आप कहे कि अपने देख टच नहीं किया है पेशेंट को कि अपनी आंखें बंद करें, आंखें ये बंद करेगा तो अपर आईलिड के ऊपर हम चेक करते हैं सिंथेलेस्मा या लिपिड डिपोजिशन, क्योंकि हाइपर लिपिडीमिया के पेशेंट जो होते हैं उसकी यहाँ पे एक्सेस लिपिड क्या होती है? डिपोजिशन, इसको जेंटल एस्मा कहते हैं। तो आप लोग लेके लिपिड डिपोजिशन ऑन दी आईलिड, तो यहाँ पे आपको आईलिड के ऊपर लिपिड डिपोजिशन भी देख सकते हैं। आप लोग अगर इसका पूरा नाम लेके XAN THELESMA जेंटल एस्मा, ठीक है, XANTHEL, हाँ जी, ESMA जेंटल एस्मा, ESMA जेंटल एस्मा, SMA। तो जेंटल एस्मा इज अ लिपिड डिपोजिशन ऑन द आईलिड। क्लियर है? ये भी हम चेक करते हैं। तो देखें पेशेंट को अपनी आंखें बंद करें, ठीक है, बंद करें। अब आंख किसने बंद की है तो हमने यहाँ पे देखना है जेंटल एस्मा, फिर उसको आंखें खोले और सामने देखे। आप बताने कहीं पे पेन वगैरह तो नहीं हो रहा, कहीं पे आपकी देखने में ब्लरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। क्लियर है? कभी कभार पेशेंट को एक चीज दो नजर आती है, वो आपको बताता नहीं है, तो आपने बताना है कि आपकी किसी भी आंख में चीज को देखने के दौरान कोई ब्लरिंग तो नहीं हो रही है या दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी चीज को देखने में मुश्किल तो नहीं आ रहा, ये हमने पूछना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एग्जामिनेशन पे चेक करते हैं ये अपर आईलिड है और ये लोअर आईलिड है। क्लियर है? इधर देखे ऊपर जो है, ऊपर ठीक कर यार, इधर देख, इधर फॉर एग्जांपल ये अपर आईलिड है और नीचे क्या है? लोअर आईलिड। इस आईलिड के ऊपर आई लैशेस होती है। क्या होती है? आई लैशेस। क्लियर है? आई लैशेस का मतलब यह है, देखे अपर आईलिड के ऊपर अपने आई लैशेस है कि नहीं, ये, और नीचे भी क्या है? आई लैशेस है। मोस्ट प्रोमिनेंट आई लैशेस अपर आईलिड की होती है, लोअर आईलिड की कम होती है। क्लियर है कि नहीं? कभी कभार ये जो आई लैशेस है, इधर देखे लोअर आईलिड की आई लैशेस, लोअर आईलिड की जो है ये इस तरफ बाहर की तरफ आती है। ये जो आई लिड है इसके अंदर वाला जो रेड हिस्सा है इसको कंजक्टाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन है। जिस तरह ये बच्चे होते हैं ये आई लैश को उल्टा कर दे कि नहीं, अगर इसका मतलब ये जो लोअर आईलिड की आई लैशेस है ये किधर की तरफ आ जाए? बाहर, इसको एक्ट्रोपियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट्रोपियोन। तो लेके ECTRO, एक्ट्रोपियोन का नाम सुना है क्या? नहीं, ECTROPION, एक्ट्रोपियोन। दैट इज व्हेन द लोअर लिड eyelash टर्न आउटवर्ड। इसका मतलब यह है कि जो लोअर आईलिड है इसकी eyelash बाहर की तरफ टर्न करे, दैट इज एक्ट्रोपियोन, ECTROPION, एक्ट्रोपियोन है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हाँ जी, जो आई लैशेस है ये किधर जाती है? अंदर की तरफ मुड़ जाती है, इसको एंट्रोपियोन कहते हैं। तो ENTROPION, ENTROPION। आप लोगों को मैंने देखे कोई बंद आप लोगों से कहा है कि एक्ट्रोपियोन एंट्रोपियोन क्या है? व्हेन द लोअर लिड eyelash टर्न आउटवर्ड, दैट इज एक्ट्रोपियोन। और अगर अंदर की तरफ जाए तो क्या कहते हैं? एंट्रोपियोन। और अगर आई लैशेस अंदर की तरफ जाए तो ये जो व्हाइट पार्ट है स्क्लेरा, इसके ऊपर रब करेगी क्या? नहीं। और उस रबिंग की वजह से द पेशेंट डेवलप फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी आंख में कहीं पे रेत वगैरह है। क्लियर है कि नहीं? और वो इसकी अपनी आई लैशेस होती है। एक्ट्रोपियोन के अंदर ये जो आई लैशेस है तो बाहर की तरफ आती है, ये जो कंजक्टाइवा है ये एक्सपोज हो जाता है क्या? नहीं। और इससे जो म्यूकस सिक्रीशन है वो टीयर्स की शक्ल में हमेशा नीचे आती है। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द आई ये किस में होता है? एक्ट्रोपियोन में। लेकिन फॉरेन बॉडी सेंसेशन किस में होती है? एंट्रोपियोन में होता है। ये कब होता है? जब लोअर आईलिड के अंदर मसल वीक हो जाए, तो मसल वीकनेस की वजह से एंट्रोपियोन एक्ट्रोपियोन दोनों हो सकती है। तो देखिए ये बस इतना ज्यादा डिटेल में ना जाए, इतना करे कि आप लोगों को स्टेशन पास हो जाए। पेशेंट के पास आप जाते हैं, पेशेंट को एक आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी आंख का मुआयना करने के लिए कहा है, ठीक है, आपको दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं, ठीक है। पेशेंट को कहे कि अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करेगा, क्लोजर लुक से देखे इसमें कोई लिपिड वगैरह है कि नहीं है या कोई वीकनेस है कि नहीं। उसको फिर कहे कि अपनी आंखें खोले, बंद करे, खोले, बंद करे, खोले, 2-3 दफा बंद करे, खोले। वी शुड चेक द पावर ऑफ द आई।
कि आई के अंदर ओपन क्लोज करने की सलाहियत है कि नहीं। अगर ये बंद करेगा ठीक, लेकिन खोलने में टाइम लगाता है, एलपीएस मसल वीक हो सकता है कि नहीं। एलपीएस मसल वीक होने का मतलब थर्ड नर्व डैमेज हो सकती है। इट मे बी अ केस ऑफ टोसिस। ये क्या हो सकती है? टोसिस। इसका मतलब ये है, मैं सिर्फ दो बातें बताने लगा, ये नोट कर ले कि आई को बंद करने में, आई को क्लोज ओपन करने में किस नर्व का काम है? शाबाश, थर्ड नर्व। ओपनिंग ऑफ द आई इज थर्ड नर्व, क्लोजिंग ऑफ द आई इज फेशियल नर्व। ये भी याद रखें, आई को क्लोज करने का काम किसका है? फेशियल का है, और आई को ओपन करने का काम थर्ड नर्व का होता है। क्लियर है? तो ओपनिंग ऑफ द आई इज ऑन, हाँ जी, थर्ड नर्व। इसलिए अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर ओपन नहीं कर पाएगी, टोस होगा ना। तो ओपनिंग ऑफ द आई इज थर्ड नर्व, बट क्लोजिंग ऑफ द आई इज ऑन फेशियल नर्व। ठीक है जी, ये याद रखें। अब देखिए, इसके बाद हम पेशेंट के पास जाते, 6 मीटर अपार्ट कौन सा चार्ट रखते हैं? स्नेलन चार्ट। और इसको बताते हैं कि एक आंख को कवर करे, दोनों से नहीं देखना है। और एक ख्याल रखना है कि अगर ऐसा क्लाइंट उसने बिठाया है कि उसने चश्मे पहनी है, ग्लासेस, उससे ग्लास उतारनी है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि विजुअल इक्विटी ग्लासेस के साथ नहीं, विदाउट ग्लासेस चेक किया जाता है, क्योंकि ग्लासेस के अंदर तो उसकी विजुअल इक्विटी नॉर्मल है। तो हमने क्या करना है, ग्लासेस या कंटेक्ट लेंसेज वगैरह किसी ने लगाए हैं वो हमने रिमूव करने हैं। फिर स्नेलन चार्ट दिखाते हैं 6 मीटर अपार्ट, और इसको कहते हैं कि अपनी एक आंख बंद करे और दूसरे से ये रीड करे, ये रीड करे। हम बताएंगे ये रीड करता जाएगा। अगर इसने सारे 6 लाइन रीड किया है तो इसकी विजुअल इक्विटी 6/6 है। फिर इसकी दूसरी मतलब साइड से सेम करते हैं, फिर ये भी रीड करता है। अगर इसमें कोई चीज ये रीड ना करे तो हम 3 मीटर आगे आते हैं। कितना? 3 मीटर। फिर 3 से भी ना करे फिर 1 मीटर आगे जाते हैं, और 1 मीटर मतलब 3 से 2 मीटर आगे आकर 1 मीटर फासला रखते हैं। फिर 1 मीटर से भी ना रखा, इसको हम फिर फिंगर्स वगैरह शो करते हैं। फिंगर के बाद हम क्या पास शो करते? लाइट। लाइट से भी नहीं तो फिर इसको हम इस तरफ हिलाते हाथ को, ये भी नहीं, कि फिर कंप्लीटली ब्लाइंड पेशेंट है। ये स्नेलन चार्ट। कलर ब्लाइंड के लिए हम कौन सा चार्ट? इशारा चार्ट इस्तेमाल करते हैं। इशारा चार्ट भी मैं पूछ करता हूँ, कैसे अरेंज करो। इशारा चार्ट और स्नेलन चार्ट, ये विजुअल इक्विटी को मालूम करने के लिए। अब नीचे लिखे विजुअल फील्ड। नेक्स्ट क्या चीज मालूम करेंगे? विजुअल फील्ड। ये विजुअल फील्ड को मालूम कैसे किया जाता है? तो व्हाट इज द वे हाउ वी कैन सी द विजुअल फील्ड? अब देखें, बहुत आसान है। पेशेंट के पास आए और पेशेंट कहो कि मेरी तरफ देखे। पेशेंट इस तरफ देखेगा, इसको कहो कि अपनी एक आंख बंद करे। देखिए, एक आंख बंद करे, कवर करे। इसने एक आंख बंद की है। ये जो हाथ है ना, ये हाथ दोनों साइड की, इधर देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल इतना ऐसे लेके जाने की इसकी कंधों के साथ मैच हो, इतना भी नहीं, इसकी किसके साथ मैच हो? कंधों के साथ। आप इसको बताए कि आप ये कितने हैं, ये कितना है। देखिए, ये मैं इस आंख की, ये वाला जो है ये टेम्पोरल विजुअल फील्ड है। कौन सा है? टेम्पोरल विजुअल फील्ड है। और फिर मैं सेम आंख की अगर इस साइड पे देख रहा हूँ, ये इसकी नेजल विजुअल फील्ड है। हर आंख की दो विजुअल फील्ड होती है, टेम्पोरल एंड नेजल विजुअल फील्ड। जो टेम्पोरल है वो बाहर की तरफ है, इसको हम लेटरल विजुअल फील्ड भी कहते हैं। और जो नेजल है वो अंदर की तरफ है, उसको मीडियल नेजल मीडियल विजुअल फील्ड भी कहते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं? तो देखें, इसको कहते हैं कि अपनी आंख बंद करें। हाँ जी, देखिए, जो बाहर वाला है लेटरल, वो टेम्पोरल विजुअल फील्ड है, और जो अंदर है मीडियल, वो नेजल विजुअल फील्ड है। क्लियर है? अब देखिए, ये कितने हैं? आप मेरी तरफ बिल्कुल सीधा देखे, हाँ, और अपना सर नहीं हिलाना, ये बताना है। अपने सर हिलाए बगैर बताए ये कितना है? एक। ये कितने? दो। अब देखिए, ये हमने अपर क्वाड्रेंट देख लिए हैं। अब नीचे आएंगे किस क्वाड्रेंट में? लोअर में। ये कितने हैं? एक। ये कितने हैं? 3 है। इसका मतलब ये आई को मूव कर सकता है, इसकी फील्ड इंटैक्ट है। फिर इसको बताए कि यार अपनी दूसरी आंख को कवर करे, दूसरी आंख को कवर करे। अब ये कितने हैं? अब ये मैं उस आंख की टेम्पोरल फील्ड देख रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं? और मैं इस आंख की ये, हाँ जी, और ये कितने हैं? 2। और ये कितने हैं? 4। ठीक है, 5। ठीक है। इसका मतलब दिस इज हाउ यू विल लुक फॉर विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड के अंदर टेम्पोरल फील्ड भी देखा जाता है, और वेरी गुड। अब इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेशेंट आपने अब टेम्पोरल वाला गलत बताना है, ठीक है ना? इसका मतलब ये कितने हैं? हाँ, ठीक है। अब ये कौन सा फील्ड चेक किया जाता है? टेम्पोरल वाला आपने गलत बताना है, ठीक है ना? हमने समझा नहीं इन लोगों को, ठीक है। ओके, अब ये कितने हैं? ये कहते ये कितने हैं? 3 है, ठीक है। ओके, ये कितने हैं? 1 है।
इसका मतलब टेम्पोरल फील्ड खराब है और नेजल फील्ड ठीक है। ओके, दूसरा आंक से, ठीक है, ये कितने हैं? हाँ जी, गलत बताना है, 4 है। और ये कितने हैं? 3 है, ठीक है। इसका मतलब इस पेशेंट की नेजल फील्ड ठीक है, लेकिन दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड क्या है? हाँ, इसको कहते हैं बाई टेम्पोरल हीमी अनोपिया। तो क्या कहते हैं? बाई टेम्पोरल हीमी अनोपिया, ये नाम सुना है क्या? नहीं। बाई टेम्पोरल का मतलब यह है कि एक साइड की भी और दूसरी साइड की भी टेम्पोरल जो विजन है वो खराब है। देखिए एक आंख में कितनी फील्ड है? 2, टेम्पोरल एंड नेजल, टेम्पोरल एंड नेजल। इस बंदे की टेम्पोरल खराब है, एक साइड की के 2, तो लेके बाई टेम्पोरल। ये क्या है? बाई टेम्पोरल, कि एक साइड की टेम्पोरल फील्ड भी खराब है और दूसरी साइड की भी खराब है। तो द वर्ड इज बाई टेम्पोरल। हाँ जी, बताता हूँ, ये मैं समझाता हूँ, बाई टेम्पोरल है। अब देखे, इस आंख की 2 फील्ड है और इसकी 2 फील्ड है। अब इसकी कितनी फील्ड खराब है? 2। तो विजन का कितना परसेंट खराब है? 50, 75 और 25? शाबाश, 50%। इसका मतलब टेम्पोल इधर भी है तो इधर भी है, नेजल इधर भी है तो इधर भी है। तो 2 टेम्पोल का मतलब 2 नेजल सिर्फ, ठीक है ना? तो कितना खराब है? 50। तो हीमी मीन हाफ, तो लेके हीमी, बाई टेम्पोल हीमी, अनोपिया मीन विजुअल लॉस। अब समझ गए क्या? नहीं। इसका मतलब इसका विजुअल फील्ड कितना परसेंट गया है? 50%। और कौन सा है? टेम्पोरल, जिसको कहते हैं बाई टेम्पोरल हीमी एनोपिया। हीमी का मतलब हाफ होता है, HEMI, हीमी, हीमी मीन हाफ, HIHEMIANOPIA, हीमी अनोपिया। और इसके सामने ब्रैकेट में लेके कॉमन काज पिट्यूटरी एडिनोमा। क्या होता है? पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इन द ब्रेन। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्पिनॉइड बोन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? स्पिनॉइड बोन, सिला टर्सिका का नाम सुना है? ये स्पिनॉइड बोन के अंदर होता है। यहाँ से टेम्पोरल फाइबर जो है ना गुजरते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं। तो अगर स्पिनॉइड, सॉरी, पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर है, एडिनोमा मीन ट्यूमर है, और वो बढ़ जाए इलाज, तो वो नियर बाई जो टेम्पोरल फाइबर है उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बाई टेम्पोरल हीमी अनोपिया। और पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने जो फाइबर गुजरती है ऑप्टिक नर्व की, उसको ऑप्टिक कायाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक कायाज्म। तो ऑप्टिक कायाज्म इज अ टेम्पोरल फाइबर नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर उसकी ट्यूमर में वो कंप्रेस हो जाए तो पेशेंट की दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड खराब हो जाती है। एंड इस केस को बायो टेम्पोरल हेमियोनोपिया कहते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं। ओके, मैं जल्दी क्विकली बताता हूँ। मैं पेशेंट के पास आता हूँ, आप लोगों ने देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। आपका नाम? हमीद साहब, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। हमीद साहब, आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपका आंखों का स्पेशली मुआयना करने के लिए कहा है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मुआयने के दौरान आपको कहीं पे दर्द वगैरह ना हो। फिर भी अगर आप मुआयने के दौरान दर्द महसूस करें, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना मुआयना रोक दूंगा। अभी इस टाइम पे आपको कहीं पे दर्द वगैरह तो नहीं है? किसी चीज़ को देखने में आपको कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं है? ठीक है, मैं अपना मुआयना शुरू करने लगा हूँ। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर पर्सनल। ठीक है, आप आगे देखें। ठीक है, आप सामने इस कैमरे को देखें। ठीक है, आप कोई चीज बताएंगे, सामने बोर्ड को देखें, सामने दीवार को देखें, सामने कैमरे को देखें। ठीक है, ओके जी। अब पेशेंट को आपके पास, पेशेंट के पास आ गए। सबसे पहले कह के आंखें बंद करें, खोले, बंद करें। हम आई पावर चेक करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया साइन चेक करते हैं। ठीक है, एक्सोप्थेल्मस हो सकती है, एंट्रोपियोन, एक्ट्रोपियोन, ये सारी चीजें हो सकती है। यस, वेरी गुड। नेस्टेगमेस वगैरह हो सकती है। सिमेट्री ऑफ द आई चेक करते हैं, अलाइनमेंट ऑफ द आई चेक करते हैं, मूवमेंट ऑफ द आई चेक करते हैं। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? इंस्पेक्शन के अंदर आएंगे। आप आई को क्लोजर लुक से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आप पेशेंट पे तरफ जाते हैं। ठीक है, ये सेकंड नर्व की बात हम कर रहे हैं, आई वाली। ठीक है, फिर हम पेशेंट के पास आते हैं और इसको बताएंगे कि अभी आपने अपनी एक आंख कवर करनी है। ठीक है, और जब तक मैं ना कहूँ आपने कवर कर रखनी है। 6 मीटर पे जाओगे, स्लिन चार्ट उसको बताएंगे। स्लिन चार्ट में वो कहेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, बोलेगा तो 6x6 है, नहीं बोलेगा तो आपने फिर डिस्टेंस कम करना है। ये चीजें आपने कर ली, इस आंख से भी कर लेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे हम? लाइट, ठीक है ना, इसका यहाँ पे हाथ रखेंगे और लेटर टू मिड हम जाएंगे। हम यहाँ पे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्यूपिल लाइट के हिसाब से क्या हो जाता है? नैरो, कंस्ट्रक्ट। फिर यहाँ पे हाथ रखते हैं और लेटर टू मिड लाते हैं। यहाँ पे प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं। क्या आपने देख लिया कि प्यूपिल नॉर्मल लाइट पे क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्ट।
इसके बाद पेशेंट को कहे कि आप बिल्कुल सामने देखें। फिर इसके बाद हम पेशेंट की डायरेक्ट क्या चेक करते हैं, स्विंगिंग रिफ्लेक्स, ताकि दोनों की जो कंट्रेक्टिलिटी है वो सेम है कि नहीं है, वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्स से आपने चेक किया, आपने जनाब स्नेलन चार्ट। और अगर कलर ब्लाइंड है उसकी में भी ये लिखा गया है कि कलर ब्लाइंड जो है वो कभी एग्जाम में नहीं देते, लेकिन सिर्फ वाइवा में पूछ सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे, इशारा चार्ट। ये बता दिया, ये मोर देन एनफ है, ठीक है ना। इशारा चार्ट इज यूज फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व की पॉइंट। फिर इसके बाद विजुअल फील्ड चेक करते हैं। तो इसको कहेंगे कि एक आंख को बंद करे, कवर करे, और आपने इसकी कंधों के सामने इधर देख करना है। अब मैं इस आंख की ये बाहर वाला एरिया चेक करता हूँ, दैट इज टेम्पोरल फील्ड, लेकिन इस आंख की अंदर वाला ये इसका क्या है, नेजल फील्ड है। क्लियर है। अगर इसको यहाँ पे भी सही नजर नहीं आता और फिर दूसरे आंख को यहाँ पे भी सही नजर नहीं आता यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि इसकी दोनों साइड की टेम्पोरल फील्ड खराब है, बायो टेम्पोरल हेमियोनोपिया है। अब इसका मतलब यह है, अब आंख बंद करे एक, यहाँ पे ये एक को कहते हैं दो, एक को कहते हैं दो, और इधर एक को कहते हैं चार। इसका मतलब इस आंख की टेम्पोरल और नेजल दोनों खराब है। ऐसा है कि नहीं, ये टेम्पोरल खराब है और नेजल भी खराब है, लेकिन दूसरे साइड पे ठीक बताता है। इसका मतलब एक आंख की दोनों फील्ड गई है, इसको कहते हैं हीमियोनोपिया। इसको क्या कहते हैं, हीमियोनोपिया के मतलब हाफ बस विजन गई है। ये तो बाई टेम्पोरल हीमियोनोपिया है ना, कि दोनों साइड की टेम्पोरल गई है, लेकिन ये एक साइड की पूरी आंख गई है। तो कितना परसेंट विजन लाते, 50, मतलब 50% दिया है, 50% है, उसको सिंपल हीमियोनोपिया कहते हैं। अगर इसको, हाँ, जिस आई की गई है लेफ्ट साइडेड हीमियोनोपिया या राइट साइडेड हीमियोनोपिया। क्लियर है। अब अगर एक पेशेंट को यहाँ से भी कुछ नजर नहीं आता, यहाँ से भी, दोनों साइड से, इसको हम फिर कहते हैं इनोपिया, कंप्लीट इनोपिया। इनोपिया मीन विजुअल लॉस, इसका विजन है ही नहीं। बात समझ गए कि नहीं। तो कंप्लीट अनोपिया के अंदर ये सारा गलत बताएगा, क्योंकि न राइट साइड में विजन है ना लेफ्ट साइड में है, वो कंप्लीट अनोपिया है। एक आई की विजन नहीं है और एक की ठीक है, वो उस साइड की क्या होगी, हेमी अनोपिया होगी। और अगर सिर्फ टेम्पोरल की नहीं है तो बायो टेम्पोरल हेमी अनोपिया। बात समझ गए। ये दो तीन बात सिर्फ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ओके, इसको वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज। नेजल फाइबर की जो फोर्स है ये डैमेज में बहुत कम आती है, और अगर वो डैमेज हो भी जाए, बाई नेजल हीमी अनोपिया आप कह सकते हैं। मतलब जिस तरह बाई टेम्पोरल है, बाई नेजल भी है, लेकिन बुक में क्यों नहीं है कि नेजल फाइबर की चांसेस ऑफ डैमेज लेस देन 1% हो, वो बहुत कम होती है। ठीक है, टेम्पोरल फाइबर, ये इसलिए टेम्पोरल फाइबर आती है, ये पिट्यूटरी के साथ ही होती है, और पिट्यूटरी के अंदर ट्यूमर में ये कंप्रेसिव ज्यादा हो सकती है। बात क्लियर है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बाई टेम्पोरल हेमी अनोपिया इस पिट्यूटरी एडिनोमा। क्या होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ब्रेन के अंदर अगर एक रसूली है, ट्यूमर है, इससे इंसान की नजर जा सकती है कि नहीं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो मैं सिर्फ आसान करता हूँ, आपको ऑप्टिक नर्व के लिए बुलाया गया है, ऑप्टिक नर्व एग्जामिन करें। सबसे पहले बायोडेटा वगैरह, फिर इंस्पेक्शन पे जाओगे। इंस्पेक्शन करने के बाद आपने जनाब सबसे पहले अगर ये करने तो ठीक है, आप इधर एक हाथ रखें, जल्दी क्या चेक करें, बस, हाँ जी। और जब आप प्यूपिल को इस तरह लाइट मारेंगे, एग्जामिनर की तरफ ना जाए इधर उधर, यू शुड टू फोकस ऑन द आईज, यू आर डीलिंग विद द प्यूपिल रिफ्लेक्स। क्लियर है कि नहीं। फिर यहाँ पे इस तरह हाथ रखते हैं, डायरेक्ट इधर आते हैं, तो इधर चेक करते हैं। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, स्विंगिंग रिफ्लेक्स चेक करते हैं दोनों साइड की। फिर पेशेंट को 6 मीटर अपार्ट बिठाते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्नेलन चार्ट। उससे हम उसको जनाब फिर बताते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, ये हमने चेक किया। फिर पेशेंट के सामने बैठ जाए, इसकी एक आंख बंद होगी और दूसरे आंख से हम क्या चेक करते हैं, विजुअल फील्ड। तो बस 4 चीजें हैं, इंस्पेक्शन ऑफ द आई, नंबर 2 लाइट रिफ्लेक्स, पिपुलरी रिफ्लेक्स, स्नेलन चार्ट, एंड स्नेलन चार्ट के जरिए विजुअल इक्विटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, विजुअल इक्विटी। और जो आप अपने हाथों को मूव करते हैं, इससे विजुअल फील्ड चेक किया जाता है, इसकी विजुअल फील्ड कितनी है, टेम्पोरल फील्ड कितनी है, नेजल फील्ड कितनी है। ये आपने क्या, फिर आप पेशेंट को बताएंगे कि आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। क्लियर है। ये जो आप लोगों को वाइवा बताया है, चाहे जिससे भी कंपेयर करें, इंशाल्लाह नोबडी नो अबाउट दिस। क्लियर है। इतना भी परफॉर्म करोगे इंशाल्लाह 10/10 मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, ये समझ गए सारे के नहीं। आपको चलो किसी को मिल गया अल्फैक्टरी नर्व चेक करें, अल्फैक्टरी। मैं पेशेंट के पास आया कि डॉक्टर साहब ने आज मुझे, मतलब वो बातें तो आप लोग करेंगे ना, मुआयना करने के लिए कहा गया, ओके ठीक है, नाक का मुआयना करने के लिए कहा गया, ठीक है, वो कहेगा ठीक है कि आप
और रिसेंटली आपको कोई ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी चीज़ की सूंघाई नहीं महसूस होती, या आपको हर चीज़ की सूंघाई महसूस होती है? होती है। ओके, होती है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ये बताएंगे कि अपने एक नाक को बंद करें, शाबाश, एक नाक को बंद करें और ये फिर इंस्पायर एक्सपायर करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। यहाँ पे वाइवा होगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की काजेज। इट मे बी डीएनएस, इट मे बी नेजल पोलिप, इट मे बी नेजल ट्यूमर, इट मे बी साइनोसाइटिस और इट मे बी फॉरेन बॉडी इन द नोज। क्लियर है कि नहीं? ये दो तीन बताओगे तो इसका मतलब ये आपने बता दिया। फिर इसके बाद दूसरी साइड पे ये इंस्पायर एक्सपायर करेगा ताकि इसकी भी ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप इस तरह करें कि यहाँ पे एक टिश्यू पेपर रखे तो इसकी वाइब्रेशन होगी क्या नहीं। आप वाइब्रेशन भी चेक कर सकते हैं कि एक साइड की वाइब्रेशन दूसरे के साथ सिमिलर है कि नहीं। फिर आपके पास कोई चीज होनी चाहिए जिसकी स्मेल डिफरेंट होगी। पेशेंट को बताए कि अपनी आंखें बंद करे और एक साइड से नोज को बंद करे, आप उस चीज को सुंघाए, अगर वो सही बताएगा तो उस साइड की अल्फैक्टरी नर्व क्या होगी, वो ठीक होगी। क्लियर है? फिर दूसरे साइड पे जाए और उसकी आंखें क्या होगी, बंद होगी, ताकि उसको देखे भी नहीं कि है क्या चीज। कभी कभार पेशेंट देखते हैं कि परफ्यूम है और उसको सुंघाई भी नहीं होता, वो कहते हैं यार ये अर्क गुलाब है। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है इसको दिखाना नहीं है, स्टिमुलस नहीं होना चाहिए। फिर इस साइड पे जाएंगे, ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों साइड पे ठीक बताएं, इसका मतलब इसकी सेंस ऑफ स्मेल क्या है, वो ठीक है। लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन इज एनोस्मिया। एनोस्मिया के कई रीजन हैं, उसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो कालमेन सिंड्रोम है, वो फीमेल के अंदर होती है, प्राइमरी एमिनूरिया, और इसमें अल्फैक्टरी बल्ब की डिजेनरेशन होती है, अल्फैक्टरी नर्व डिजेनरेशन होती है, और उसकी वजह से एनोस्मिया होता है। अब इसके बाद हमारा जो मेन फोकस है वो थर्ड, फोर्थ और सिक्स नर्व है। क्लियर है क्या नहीं? ये ज्यादातर आते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स नर्व। तो नीचे लेके थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड समझ गए ना। cranial nerve इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम लास्ट टाइम जब स्टेप 3 में पढ़ा था तो हम एक नर्व एक दिन में पढ़ते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाइवा बहुत ज्यादा होता है, इसमें चीजें बहुत ज्यादा होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब लेके थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, इसकी कैसे करेंगे। पेशेंट के पास आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि आज प्रोफेसर साहब ने आपकी आंखों का मुआयना करने के लिए कहा गया है। ओके, ठीक है, आपको कहीं पे दर्द वगैरह तो नहीं है? हाँ जी, हाँ, किसी चीज को देखने में कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं आ रही है? ठीक है, पेशेंट को बताए, उससे पूछे कि वो स्टेबल है कि नहीं है। आपने नीचे लिखना है इट इज, अरे इट इज डन बाय ड्राइंग एच साइन। एच साइन से हम करते हैं, एच नॉर्मल एच नहीं होता, कैपिटल एच साइन से, जिस तरह अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताओ, इधर देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली हम ये जो थर्ड, फोर्थ, सिक्स है, इसको हम किस साइन से चेक करते हैं, एच साइन से चेक करते हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह कैपिटल एच हम लिखते हैं उसी तरह आप लोग लिख लें। क्लियर है? कैपिटल एच। अब देखिए, मैं आया एग्जामिनर, इधर फोकस करें, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पेशेंट के साथ आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, ठीक है। अब पेशेंट को कहे कि आप मेरी तरफ देखें। अब विजुअल फील्ड और विजुअल इक्विटी के लिए हम एक साइड को बंद करते हैं, इसमें बंद नहीं करते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थर्ड, फोर्थ और सिक्स में आंख को कवर ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। पहले तो इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई टोसिस वगैरह है कि नहीं, हाइपरलिपिडीमिया है कि नहीं, निस्टेगमस है कि नहीं, वो इंस्पेक्शन वाली बात है, तो समझ गए ना। इसके बाद आप पेशेंट को बताए जो थर्ड, फोर्थ और सिक्स, ये सेंसरी है कि मोटर है, ये मोटर है, और ये ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करता है। अब देखे, आप इस तरह दो हाथ रखे, आप थोड़ा सा इधर जाए, दो हाथ रखे ताकि पेशेंट की बिल्कुल नोज के साथ, ताकि स्पेस की नोज बंद हो जाए, मुझे टिप ऑफ द नोज बंद हो गया ना मुझे। फिर आप पेशेंट को कहे कि अपने सर हिलाए बगैर जहाँ पे मेरी उंगली जाएगी आपने अपनी आंखों को मूव करना है, अपनी आंखों को हरकत देना है, लेकिन अपने सर हिलाए बगैर, ठीक है। अब देखे, फिर हम ऐसा करेंगे, देखे ये मैं इस तरह इसकी आंखों को देखे ना, मूव हो रहे कि नहीं, इसकी आंखें मूव कर रही है। अब देखे, इसकी आंखें मूव, ये आंख बाहर की तरफ जा रही है तो ये आंख अंदर की तरफ जा रही है। ये बात समझ गए कि नहीं? मैं इधर जा, देखे इधर से जब ये जाएगी तो ये उस आंख की मूवमेंट क्या है, आउटवर्ड, इस आंख की क्या है, इनवर्ड। तो आउटवर्ड मीन ये मैं लेटरल रेक्टस चेक करता हूँ, कौन सा मसल, लेटरल रेक्टस, लेकिन इस आई की मीडियल रेक्टस चेक करता हूँ। अब बात समझ गए कि नहीं? इस आंख की लेटरल रेक्टस है और इसकी क्या है, मीडियल रेक्टस है। मैं एक उंगली से एक ही टाइम में इस आंख की सिक्स नर्व चेक करता हूँ और इसकी थर्ड नर्व चेक करता हूँ। बात समझ गए क्या नहीं? क्योंकि लेटरल रेक्टस इज सिक्स नर्व एंड मीडियल रेक्टस इज थर्ड नर्व, ठीक है जी। अब देखें, पेट आप लोग खुद देखें, इसकी आंखें जा रही है, थोड़ा सा इधर जाओगे फिर ऊपर,
अब देखिए इसकी ऊपर गई है कि नहीं, ये सुपीरियर रेक्टस है। क्या है? सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक। क्या है? सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक। बात समझ गए कि नहीं? फिर देखे, फिर इसको इसी आप ये हाथ तो इधर ही है ना, इधर देखिए इस तरह गई है, ऊपर गई है, फिर नीचे आप लोग आए और इस तरह नीचे। अब ये इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ओब्लिक है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देख इस तरफ हम आ गए और यहाँ पे हमने खत्म किया। अब इस साइड का स्टार्ट करें। इस साइड का स्टार्ट करने से अब इसकी लेटरल रेक्टस है और इसकी क्या है? मीडियल रेक्टस है। क्लियर है? हम इस तरह चेक करेंगे और इसके ऊपर जाएंगे। ये क्या है? सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक। और ये नीचे जाओगे तो इंफीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ओब्लिक। और जब ऊपर जाएंगे इसको वापस ले आएंगे। अगर आई मूवमेंट के दौरान आपको सिमिट्री मिल गई, एक जैसा मूवमेंट है, पावर भी एक जैसा है, ऐसा नहीं कि ये आई जा रही है उधर वो स्टक हो गई है, इसका मतलब अगर ये मूवमेंट सारे ठीक है तो थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ नर्व भी ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट व्हाट दिस इज कॉल्ड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर देखे हमने स्टार्ट यहाँ से की थी कि नहीं? यहाँ से स्टार्ट की है तो हम ऊपर गए ना, ये हाफ ये है और हाफ ये कौन सा साइन है? एट साइन है। इसलिए थर्ड फोर्थ और सिक्स को जब भी देखते हैं यू शुड गो फॉर एट साइन। एट साइन है। अगर फिर हम क्या करते हैं, इधर देखें, इसके बाद क्या चेक करेंगे? लाइट रिफ्लेक्स। लाइट के जरिए हम इस तरह आंख में प्यूपिल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल कौन करेगी? थर्ड नर्व। क्योंकि ये सेंसेशन तो सेकंड लेती है लेकिन प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करना थर्ड का काम है। फिर यहाँ पे भी आपने थर्ड देखना है। फिर पेशेंट को कहे कि अपनी आंखें बंद ओपन जल्दी करें। अब ये ओपन बंद कर सकता है तो एलपीएस मसल भी ठीक है, लिबिटर पल्पेब्री सुपीरियोरस। उसका काम क्या है? आंखों को ओपन करना। और ओपन करना ये थर्ड नर्व के पास है। तो अगर ये आंखें ओपन नहीं कर सकता, टोसिस है, उसकी मसल मूवमेंट भी खराब है और उसका प्यूपिल डायलेटेड है, तो फिर ये थर्ड नर्व इंजरी है। क्या है? थर्ड नर्व। अब इधर एमसीक्यू सुन ले। अगर इसको मैं कहता हूँ इसकी तरफ देखे, ये इस तरह देख रहा है, इसकी ये वाली आंख फॉर एग्जाम्पल बाहर की तरफ जा रही है, ये वाली बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन इस आंख की जो ब्लैक है वो फॉर एग्जाम्पल इधर मिड में ही रही है। और इसको मैं फिर इस तरह करता हूँ, ये इधर आ रही है लेकिन ये बाहर ऑफ नहीं जा रही है, तो इस आंख में इशू है कि इसमें मसला है। और इसका कौन सा मसल खराब है? लेटरल रेक्टस। इसको कहते हैं राइट साइडेड सिक्स नर्व पॉलिसी। ये क्या है? राइट साइडेड सिक्स नर्व पॉलिसी। क्योंकि ब्लैक अंदर रह गया है ना और बाहर नहीं आ सकता, तो लेटरल रेक्टस का मसला है, इस नर्व का डैमेज है, यूनिलेटरल सिक्स नर्व पॉलिसी है। बात समझ गए कि नहीं? और ये जो ब्लैक है ये अंदर की तरफ रहेगा कि बाहर आएगा? हाँ जी, अंदर की तरफ। लेटरल रेक्टस का नॉर्मल काम बाहर खींचना है ना। अब ये मसल डैमेज है तो फिर ये अंदर बाहर आएगा कि अंदर जाएगी? तो कन्वर्जेंट स्क्वेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट स्क्वेंट। अब ये अंदर की तरफ लेके जाना मीडियल रेक्टस का काम है, लेकिन अगर वो बाहर आई है, अंदर नहीं जा सकती, इसको हम फिर डाइवर्जेंट स्क्वेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट स्क्वेंट सिक्स नर्व पॉलिसी है, डाइवर्जेंट स्क्वेंट ये थर्ड नर्व पॉलिसी है। ये समझ गए कि नहीं? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ नर्व। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम फिफ्थ, वो बहुत बड़ी है फिफ्थ नर्व, क्योंकि वो सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो कल इसकी हम वाइवा और प्लस एग्जामिनेशन फिफ्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये इंशाल्लाह कल करेंगे। क्लियर है? परसों फिर आप लोगों को सेरेब्रल रीजन्स पढ़ाऊंगा, सेरेब्रल रीजन्स को कैसे ठीक किया जाता है, और फिर अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर। तो कल परसों में हमारा न्यूरोलॉजी पार्ट खत्म हो जाएगा। समझ गए आज के नहीं? तो दीज आर द पॉइंट टू रिमेंबर, और आज जाकर एक दूसरे पे प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है? वो परसों इंशाल्लाह। फिर टेंडन रिफ्लेक्स उसको कहते हैं कि बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स क्या है, पटेलर रिफ्लेक्स क्या है, इसकी रूट वैल्यू क्या है, कब बढ़ते कब कम होते, ये हम फिर परसों करेंगे। ठीक है जी? ओके जी, सही है।